Hello guys, how are you? Today we are going to learn some English words. If we want to speak sentences, if we want to learn English, if we want to learn conversation, then word power is very necessary. So we should learn different types of words. If we learn different types of words with meaning and sentence, then we can use those words in our conversation and we can learn conversation. So word power is very necessary. If you don't have word power, then you can't speak English properly. So today you will learn some words with meaning. So let's start now. Your first word is calm. Calm. Calm means हिंदी मीनिंग शांत, शांत स्वभाव का काम. इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CALM, काम. इसका एक सेंटेंस हम बनाते हैं. इसका इंग्लिश मीनिंग पहले समझ लेते हैं क्या होता है. पीसफुल एंड नॉट एंग्री और एक्साइटेड. पीसफुल एंड नॉट एंग्री और एक्साइटेड मीन्स जो शांत स्वभाव का होता है, पीसफुल होता है, तुरंत गुस्सा नहीं होता है, उसको कहते हैं काम, शांत रहना. इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं. स्टे काम व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे. स्टे काम व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे. ये वर्ड समझ में आ गया. बहुत ही आसान वर्ड है जो हम जनरल बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं. अब सेकंड वर्ड है क्यूरियस. 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 क्यूरियस की क्या स्पेलिंग होगी? CURIOUS. क्यूरियस. क्यूरियस मीन्स उत्सुक. उत्सुक हिंदी मीनिंग उत्सुक. इंग्लिश में हम समझते हैं वांट टू नो और लर्न. वांट टू नो और लर्न समथिंग. कुछ सीखने की जिज्ञासा. अगर हम कुछ उत्सुकता है, जिज्ञासा है कुछ सीखने की, उसको कहते हैं क्यूरियस, उत्सुक. इसका हम सेंटेंस बनाते हैं. क्यूरियस का सेंटेंस बनाते हैं. द चाइल्ड वाज क्यूरियस अबाउट हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई. द चाइल्ड वाज क्यूरियस अबाउट हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई मीन्स वो बच्चा जो है उत्सुक था ये जानने के लिए कि जहाज़ कैसे उड़ता है. फिर से सेंटेंस मैं रिपीट करती हूँ. द चाइल्ड वाज क्यूरियस अबाउट हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई. तो इस तरह से आप दो वर्ड आपने सीखा, काम एंड क्यूरियस. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो हम अपनी बोलचाल में अक्सर यूज़ करते हैं. थर्ड वर्ड आपके लिए है पोलाइट. पोलाइट हैविंग गुड मैनर्स और बीइंग रेस्पेक्टफुल. जिसके पास गुड मैनर होता है, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखता है, उसका स्वभाव बहुत ही नर्म होता है, तो उसको कहते हैं पोलाइट. अच्छा स्वभाव होता है, धीमा स्वभाव होता है, पोलाइट कहते हैं. इसका एक सेंटेंस हम बनाते हैं. इट्स पोलाइट टू से थैंक यू. इट्स पोलाइट टू से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्स यू. इट्स पोलाइट टू से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्स यू मीन्स अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप उसको थैंक यू कहिए. ये एक पोलाइट है. अगर आप पोलाइट हैं तो आप उसके बदले थैंक यू कीजिए. तो इस तरह से हम पोलाइट का यूज़ सेंटेंस में करते हैं. आपके लिए नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर बोलचाल में हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है. तो कॉन्फिडेंट की इंग्लिश मीनिंग देखते हैं. श्योर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी. श्योर ऑफ योर सेल्फ और योर एबिलिटी. हिंदी मीनिंग देखते हैं आत्मविश्वास. आत्मविश्वास. आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप अपने आप को समझ पा रहे हैं कि हम इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे. उस बात के लिए आपको आत्मविश्वास है, यानी आप कॉन्फिडेंट हैं. आप कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वासी हैं. तो इसका एक सेंटेंस हम देख लेते हैं. शी स्पोक कॉन्फिडेंटली. शी स्पोक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ द क्लास. इन फ्रंट ऑफ द क्लास. वो अपने क्लास के सामने बहुत आत्मविश्वास से बोली. समझ गए? तो आप कॉन्फिडेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है जेनरस. जेनरस. जेनरस की हिंदी मीनिंग होता है उदार. उदार. तो जेनरस उदार. इसके इंग्लिश मीनिंग हम कह सकते हैं काइंड हार्टेड. काइंड हार्टेड.
सेंटेंस में यूज़ करते हैं अगर माई अंकल इज़ वेरी जनरस, ही ऑलवेज हेल्प्स पीपल इन नीड। माई अंकल इज़ वेरी जनरस, ही ऑलवेज हेल्प्स पीपल इन नीड। मीन्स मेरे अंकल बहुत ही जनरस है, उदार है, वो हमेशा दूसरों की ज़रूरत के वक्त मदद करते हैं। तो इस तरह से आपने इतना सारा वर्ड सीखा, उस वर्ड का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ दिस वर्ड इन सेंटेंसेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्ड मीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, you should know the meaning, you should know the use of these words, and you should know the sentence pattern, you should know the uses of words. These are important, and word power is also very important. So today you have learned these 5 words with meaning and sentences. I hope you will repeat these words, you will learn these words, and you will make different types of sentences using these words, and you can learn these words and uses of these words and different types of sentences using these words. Okay, now you subscribe my channel and you like and share this video, and next day I will teach you another topic, another important topic to speak English, to speak for your conversation, for your spoken. You will learn different types of things. So you subscribe my channel. For the next video you wait. Okay, tomorrow you will learn different types of things also. Thanks for watching. Now you subscribe. Bye bye.